हाय एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको अपने ध्यान में रखनी है कोई भी यूडेमी कोर्स परचेज़ करने से पहले। अगर आपने ये टिप्स अपने दिमाग में नहीं रखी कोई भी कोर्स खरीदने से पहले, तो आपको काफ़ी लॉस हो सकता है, टाइम का भी और पैसों का भी, क्योंकि आप कुछ ऐसे इररिलेवेंट कोर्सेज में एनरोल कर बैठोगे जो कि आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होंगे। तो मैं पर्सनली कौन सा लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रेफर करता हूँ? मैं यूडेमी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऑफर्स चलते रहते हैं। जैसे कोई भी कोर्सेज आपको 300 से 500 के बीच में मिल जाएगा, और 30 डेज़ मनी बैक गारंटी भी होती है इसमें। पहले क्या होता था, पहले आप कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाते थे, हाई फीसेस देते थे, और अगर आपको ट्रेनर का पढ़ाने का तरीका पसंद ना आए तब भी आपको वो बैठ के सुनना पड़ता था, क्योंकि आपकी इतनी हाई फीस दी होती थी उनको। तो अब इतने सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जो आपको चीप रेट्स में क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आपका स्किल्स एनहेंस हो सके। मैं खुद भी काफ़ी लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में कोर्सेज एनरोल करता हूँ और सीखता हूँ स्किल्स। तो पर्सनली मैं सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करता हूँ वो है यूडेमी। तो आइए मैं आपको अब बताता हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको अपने दिमाग में रखनी है कोई भी कोर्स परचेज़ करने से पहले। तो जब आप अपनी यूडेमी पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो कंसिडर करनी है वो ये है कि आपके कोर्सेज सेल ऑफ जैसे ऑफर पीरियड में अवेलेबल है या नहीं है। जैसे अभी कोई सेल चल रही है तो ये आपको कोर्स आपको सारे 455 रुपीज़ में मिल जाएंगे। और अगर जैसे अभी ऐसे ही हर मंथ कुछ ना कुछ सेल्स चलती रहती हैं, जैसे कोई कभी ब्लैक फ्राइडे हो गया, कभी कुछ हो गया, जैसे अभी होली है तो इसकी इन्होंने सेल्स लगाई हुई है। तो अगर ये सेल पीरियड में कोर्सेज नहीं अवेलेबल है तो आपको किस प्राइस में मिलेंगे? जैसे अभी तो आप देखोगे यहाँ पर 455 दिखा रहा है, पर ये आपको ओरिजिनल रेट पे मिलेंगे अगर ये सेल या ऑफर पीरियड में नहीं है, जैसे 3499 में। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ये ऑफर पीरियड में लें कोर्सेज, ताकि आपके काफ़ी सारे पैसे बचें और आप काफ़ी अपने स्किल्स एनहांस करें, दूसरे कोर्सेज लेने के भी ले सकते हैं उसके बाद बचे हुए पैसों से। तो इसलिए ये आपको कंसिडर करना है, ये पहली इंपॉर्टेंट टिप थी। और आप मतलब हर मंथ यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑफर चलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर ऑफर चला गया तो आप वापस नहीं आने वाला, तो आप वेट कर सकते हैं और ले सकते हैं बाद में भी। तो ये थी पहली इंपॉर्टेंट टिप। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है, जैसे अब मेरे को किसी कोर्स में एनरोल करना है, जैसे मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आ गया यहाँ पर, तो ये सर्च यहाँ पर आपकी फ़िल्टर होके सारे कोर्सेज आ जाएंगे। तो आपकी सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको ये है कि वो आपको जो सॉर्ट करना है वो मोस्ट रेलेवेंट से करना है। क्योंकि अगर आप न्यूएस से करोगे तो कुछ ऐसे नए कोर्सेज होंगे जिसमें आपको ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं दिख पाएगी, लोगों के ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं दिख पाएंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कोर्स आपको खरीदना है। और काफ़ी टाइम तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि ट्रेनर ने अपने कोर्सेज अपने मतलब नोन लोगों से रिव्यूज़ दिए डलवाए होते हैं, जिससे की वजह से आप को पता नहीं चल सकता कि कौन सा कोर्स सही है। तो इसलिए मोस्ट रेलेवेंट में जाइए। हाईएस्ट रेटेड में कभी कभी आप करोगे या मोस्ट रिव्यूड में करोगे तो आपको कुछ कोर्सेज ऐसे दिखा देगा जो आपके मतलब रेलेवेंट भी नहीं है, कुछ और ही, जैसे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के कुछ और ही दिखा देगा, C++ के कोर्सेज दिखा देगा या कुछ और ही कोर्सेज दिखा देगा। तो इसलिए मोस्ट रेलेवेंट पे सर्च करिए, क्योंकि ये आपका पूरा यही वाला कीवर्ड फिल्टर करके आपको रिजल्ट देगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है जो है वो है कि आप रेटिंग्स को 4.5 एंड अप कर दीजिए, क्योंकि जितने पॉजिटिव रिव्यूज़ होंगे तो उस हिसाब से कोर्स की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पता चलती है कि भाई सही कोर्स है भी या नहीं। तो ये थी मेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप। तो उसके बाद जैसे अब मेरे को इतने सारे ऑप्शन आ गए तो मैं इसको फ़िल्टर कैसे करूँ? अब मैं जैसे कोई दो कोर्सेज ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। एक ये ले लिया, एक चलो ये ले लिया। तो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो है वो आपको ये है कि आपको यहाँ पर लास्ट अपडेटेड जो है सेक्शन वो देखना है। जैसे इसमें 3 मार्च 2022 है, इसमें भी 3 मार्च 2022 है, तो ये सही है। कुछ कोर्सेज ऐसे होंगे जिसमें आपको बहुत पुरानी डेट होगी, जैसे 2020 2019, तो उस केसेस में आपको वो कोर्सेज नहीं बाय करने, क्योंकि वो कोर्सेज क्या पता लेगेसी इन्वायरमेंट में क्रिएट हुए हो या फिर कुछ ऐसे हो कि वो आपके इस जो अभी 2022 में वर्जन चल रहे हैं उसमें कंपैटिबल ना हो। तो वो आप मेक श्योर करें कि ये लेटेस्ट अपडेटेड कोर्स परचेज करें। तो इस केस में जैसे दोनों 2022 मार्च में अपडेटेड है, ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है जो आपको देखनी है, एंगेजमेंट कितनी है।
जैसे इस कोर्स में रेटिंग है अप्रॉक्सीमेटली 1,80,000 और 6 लाख अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स ने इनरोल किए हैं। और इसमें आप देखोगे कि 1,770 है और 200 रेटिंग्स है, तो है अच्छी रेटिंग। पर यह है कि ज़्यादा लोगों ने फिर इसमें ट्रस्ट किया है इस कोर्स पे, तो ये कोर्स बेटर हो सकता है। ये नहीं कह रहा ये कोर्स बेकार है, पर ये है कि मतलब बेटर हो सकता है स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट देखने के बाद। तो ये थी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो ये है कि आपको यहाँ पर जाके रिक्वायरमेंट्स में देखना है कि भाई प्री रिक्विजिट्स क्या है इस कोर्स में एनरोल करने से पहले। जैसे इसमें इन्होंने लिखा है नो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नीडेड, तो आपको ये कोर्स करने के लिए प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सब कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी वो खुद सिखाएंगे उस, अगर कोडिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी तो ये बेटर है इस मतलब ये आपके प्री रिक्विजिट में आ जाएगा कि ये आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए। तो इसमें और है कि आप कंप्यूटर विद एक्सेस टू द इंटरनेट, चलो ये भी सही होगा, ये तो चाहिए ही होगा। नो पेड सॉफ्टवेयर, ये भी सही हो गया फिर तो। और ये सारा इन्होंने लिखा कि आई विल वॉक यू थ्रू स्टेप बाय स्टेप हाउ टू गेट ऑल द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड एंड सेटअप। तो ये मतलब सेटअप वगैरह जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वो आपको बताएंगे। और इसमें देखते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब ये देखो, जैसे इन्होंने लिख दिया बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज और बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स। अब जैसे जिसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है प्रोग्रामिंग की, तो उसके लिए इस कोर्स के कंटेंट कुछ ऐसे होंगे कि आधी चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी फिर। तो ये कोर्स भी फिर, अब देखो अब बच गया ये कोर्स, तो फिर ये मैं कोर्स का ख़त्म ही कर दूंगा। क्योंकि अगर जैसे किसी कोई है इंसान जिसको प्रोग्रामिंग स्किल्स है ही नहीं बेसिक भी जो उसके पास, तो फिर वो उसके लिए कोर्स बेटर ही नहीं होगा। तो ये आप बंद कर लें यहाँ से। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टिप जो है वो आपको है रिव्यूज़ देखने हैं। तो ऊपर के तो पॉजिटिव वाले तो आपको पता चली जाएंगे क्योंकि इतने सारे लोगों ने इनरोल किया, तो पॉजिटिव तो काफ़ी होंगे। तो आपको मेन नेगेटिव में जाना है। तो जैसे इसने लिखा है, इट वॉज ओवरऑल गुड बट इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स आई एम नॉट गेटिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम सो लॉन्ग। तो ये मतलब कोर्स के कंटेंट से कुछ इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्स बेकार है, तो इसके रिव्यू ज़्यादा मैटर नहीं करेगा उस चीज़ में। In the first, I was about to give the 5-star rating, but after getting more into the course, I realized that Angela is just flaunting about the course that this course is up to date, but it is not like that. I regret wasting my money. तो ये काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यूज़ भी होंगे, पर यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्स बिल्कुल ही बेकार है। तो आप देख लें, मतलब रिव्यूज़ पॉजिटिव तो पढ़ ही लें, पर नेगेटिव भी जाके पढ़ लें कि क्या कोर्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये थी मेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप। तो उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट टिप है वो आपको देखना है कोर्स के कंटेंट और आवर्स, कि आपके पास 55 आवर्स है भी, मतलब इतना टाइम है भी कि सीखने के लिए कि आपको कोई क्रैश कोर्स चाहिए या नहीं है। जैसे इसमें 55 आवर्स चाहिए, तो ये तो है नहीं कि आप 3-4 दिन लगातार पढ़ के भी आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। इसमें आपको लगेंगे मतलब काफ़ी वीक्स टू मंथ्स लगेंगे सीखने में। तो आपको वो अपना टाइम पीरियड देखना है कि आपके पास है सीखने के लिए उतना टाइम या नहीं है। तो उसके बाद आप सारे कंटेंट्स देख सकते हैं कि भाई आपको इन सब में, मतलब ये सब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, तो ये आपके लिए रेलेवेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको और तो नहीं पढ़ना पड़ेगा इसके बाद भी। तो ये थी मेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, जो की थी फाइनल टिप। और इसके बाद आप सीधा बाय नाउ या ऐड टू क्लिक पर क्लिक कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट में या बाय नाउ में। तो यहाँ पर आप अपने जैसे पेटीएम से करना है या डेबिट कार्ड वगैरह से करना है, तो आप अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के कंप्लीट पेमेंट कर दोगे तो कोर्स परचेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके माई लर्निंग पे आने लग जाएगा कोर्स। तो ये थी मेरी कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो आपको कंसिडर करनी है कोई भी यूडेमी कोर्स परचेज करने से पहले। नहीं तो आपके काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा और पैसे भी वेस्ट होंगे कोई भी रिलेवेंट कोर्स परचेज कर बैठोगे तो इफ़ ये अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल में, ताकि मैं ऐसा और कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ और नई नई वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू।